हे सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं एक नई क्लास के साथ और आज देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है पद, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है और काफ़ी ही बेहतरीन और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये काव्य खंड का चैप्टर 3 है। आपने पहले से 2 क्लास नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 1, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी, 1546 ईस्वी या 1545 ईस्वी या 1543 ईस्वी? तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो 1543 ईस्वी में हुआ था और तुलसीदास का जो निधन है वो 1623 ईस्वी में हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1543 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तुलसीदास का निधन कब हुआ था? 1525 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1524 ईस्वी या 1623 ईस्वी? तो तुलसीदास का जो निधन है वो 1623 ईस्वी हुआ है, 23 ईस्वी में हुआ था, जिसको मैंने अभी अभी बताया ही आपको। तो इनका जो निधन है वो 1623 ईस्वी में हुआ था और इनका जो जन्म है वो 1543 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, राजापुर कानपुर उत्तर प्रदेश या राजापुर कटिहार बिहार या राजापुर लखनऊ उत्तर प्रदेश? तो तुलसीदास का जो जन्म है वो 1543 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तुलसी का मूल नाम क्या था? यानी तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला, श्याम बोला या राधा बोला या कृष्ण बोला? तो तुलसीदास का जो मूल नाम था वो राम बोला था, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही राम नाम रटते थे तो इनका नाम राम बोला पड़ा था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तुलसी की माँ का नाम क्या था? कलसी, मलसी, अलसी या हुलसी? तो तुलसी का जो माँ का नाम था वो हुलसी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, हुलसी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बरबे रामायण किसकी रचना है? सूरदास की, कबीरदास की, जयसी की या तुलसीदास की? तो बरबे रामायण जो है वो तुलसीदास की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, तुलसीदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु के बारे में पूछ रहा है। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों अलग अलग थे। तो दीक्षा गुरु जो थे वो नरहरि दास थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, नरहरि दास। और इनके जो शिक्षा गुरु थे वो शेष सनातन थे। तो दीक्षा गुरु नरहरि दास। आप ध्यान रखिएगा कि इनके दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसी राम के द्वार पर कब से हैं? यानी तुलसीदास जो हैं वो राम के द्वार पर कब से हैं? शाम से हैं, दोपहर से हैं, भोर से हैं या रात से हैं? तो तुलसीदास जो हैं वो राम के द्वार पर भोर से खड़े हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, तुलसीदास जी जो है राम के द्वार पर भोर से हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तुलसी को किस दासी ने पाला था? तुनिया ने, चुनिया ने या धनिया ने या कनिया ने? तो तुलसी को जो पाला था दासी, उसका नाम था चुनिया। तुलसीदास का जन्म होते के साथ ही इनका माँ का निधन हो जाता है। तो इनका घर वालों ने इनको अशुभ बताकर इन्हें नदी के किनारे फेंक दिया जाता था और इन्हें नदी के किनारे फेंकने के बाद इनकी घर में दासी रहती थी जिनका नाम था चुनिया। तो चुनिया ने इनका पालन पोषण किया था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 10-12 साल के होने के बाद भी चुनिया का भी निधन हो जाता है और चुनिया का पति भी इन्हें मतलब छोड़ देता है, घर से बाहर कर देता है। तो इन्हें जाके इस मतलब संतों के साथ इन्होंने रहने लगते हैं, संतों के साथ ही। और उनका वहीं पर शिक्षा, वहीं पे इन्होंने शिक्षा दीक्षा किया संतों के साथ ही इन्होंने, और ये महान संत बने थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तुलसी के पद कहाँ से उद्गृत हैं? रामचरितमानस से, कवितावली से या दोहावली से या विनय पत्रिका से? तो तुलसी के जो पद हैं वो विनय पत्रिका से उद्गृत हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपका 10 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अब अभी काफ़ी समय है, आप इसे पेपर पेन पे नोट डाउन करके इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। और इसे बार बार रिवीजन करने पर हम हिंदी में 95 to 90 स्कोर कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
तुलसी के पिता का नाम क्या था? राम परवेश था, श्याम दुबे था, या आत्माराम दुबे थे, या सोहन जी था? तो तुलसी के जो पिता थे वो आत्माराम दुबे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो आत्माराम दुबे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर। करिकाल कैसा है? तो करिकाल जो है वो कराल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा को कराल। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तुलसी के पद किस भाषा में रचित है? तो तुलसी के जो पद हैं वो ब्रज भाषा में रचित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो ब्रज भाषा। माफ करिए, यहाँ पर ब्रज भाषा जो है वो गलत लिखा गया है, टाइपिंग एरर हुआ है, तो ब्रज भाषा आप सही से लिख लीजिएगा, यहाँ पर ब्रज भाषा हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पाठ्य पुस्तक में तुलसी के संदर्भ में किस समीक्षक की पंक्ति उद्धृत की गई है? तो आप जानते हैं कि हर पाठ में किसी के संदर्भ में मतलब कोई कविता अपने कोई मतलब कवि जो हैं अपने अपने टिप्पणी लिखते हैं। तो इसमें जो टिप्पणी लिखे हैं उनका नाम है विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन भी जो है वो विश्वनाथ त्रिपाठी का ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो विश्वनाथ त्रिपाठी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर। तुलसीदास ने अपने शिक्षा गुरु के साथ कहाँ अध्ययन किया था? तो तुलसीदास जो थे अपने शिक्षा गुरु शेष सनातन के साथ काशी में, इन्होंने काशी में शेष सनातन के साथ 15 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किए थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि काशी में इन्होंने 15 वर्ष तक अध्ययन किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। नरहरिदास कहाँ के वासी थे? नरहरिदास जो थे इनका दीक्षा गुरु थे और वो कहाँ के वासी थे? तो नरहरिदास जो थे वो सुकरखेत के वासी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो सुकरखेत का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? विद्वान के रूप में, कवि के रूप में, या किसान के रूप में, या भिखारी के रूप में? तो दूसरे पद में जो तुलसीदास हैं वो अपना परिचय भिखारी के रूप में देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो भिखारी के रूप में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तुलसी ने प्रथम पद में अम्ब का प्रयोग किसके लिए किया है? पार्वती ले, या दुर्गा के लिए, या सीता के लिए, या सरस्वती के लिए? तो आप जानते हैं कि प्रथम पद में जो है तुलसी ने सीता के लिए मतलब प्रयोग किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। रामचरितमानस की भाषा का नाम क्या है? ब्रज भाषा है, या गुजराती भाषा है, या कन्नौजी है, या अवधी है? तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अवधी भाषा में है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी थे? तो विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो ब्रज भाषा में लिखा गया है विनय पत्रिका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तुलसी ने अपने समकालीन किन दो भाषाओं का प्रयोग किया था? उर्दू फारसी, या अवधी और यहाँ पर ब्रज भाषा होगा, और मैथिली भोजपुरी, या खड़ी बोली पंजाबी? तो तुलसीदास जी ने जो थे अपने समकालीन दो भाषाओं का प्रयोग किया था, वो था अवधी और ब्रज भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी और ब्रज भाषा। माफ कीजिए, यहाँ पर टाइपिंग एरर किया है, अवधी और ब्रज भाषा यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आप लिख लीजिएगा ब्रज भाषा। अवधी और ब्रज भाषा इन्होंने प्रयोग किया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तुलसी कैसे कवि थे? क्रांतिकारी थे, या व्यंग्यकार थे, या समन्वयवादी थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तुलसीदास जी जो थे वो थे समन्वयवादी कवि, जिसका राइट आंसर हो जाएगा गो समन्वयवादी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? तो रामचरितमानस रचना का जो प्रारंभ हुआ था वो संमत 1631 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था, और जो पूर्ण जो हुआ था वो संमत 1633 में हुआ था। तो रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ कब हुआ था? तो संमत 1631 में हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तुलसी के ससुर का नाम क्या था? यानी तुलसी के जो पत्नी थे उनका पिता का क्या नाम था? दीनबंधु पाठक, या रामानंद पाठक, या दीनदयाल पाठक, या श्याम किशोर पाठक? तुलसी के जो ससुर थे वो दीनबंधु पाठक थे, और दीनबंधु पाठक की ही पुत्री थी रत्नावली।
तो आप ध्यान रखिएगा तुलसी के ससुर का नाम क्या है, तो दीनबंधु पाठक। तो इस टेस्ट सीरीज का नाम था 25 टेस्ट सीरीज। तो आप बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन आता था, और नहीं भी आता था तो कोई बात नहीं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी पेन लेकर, और इसे आप रिवीजन करते चलिएगा। तो चलिए आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो सरप्राइज पार्ट देखिए, आप सरप्राइज आपके लिए क्या है। तो सरप्राइज पार्ट में अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चन ही रहते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी आपके लिए सरप्राइज पार्ट में कुछ क्वेश्चन ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तुलसी ने काशी में कितने वर्षों तक अध्ययन किया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो अपने शिक्षा गुरु शेष सनातन के साथ काशी में तुलसीदास जी जो थे वो 15 वर्ष तक अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुलसी के राम स्वभाव से कैसे थे, राजसी थे या क्रोधी थे या कृपालु थे या पढ़ाकू थे। तो हम सभी जानते हैं कि राम थे जो है वो कृपालु थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो कृपालु। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलसी की पत्नी का नाम क्या था। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, तुलसी के जो पत्नी के तुलसीदास जी की जो पत्नी का नाम था वो रत्नावली था, और रत्नावली के पिता का नाम था दीनबंधु पाठक। तो आप ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्नी के नाम जो था वो रत्नावली था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलसी के शिक्षा गुरु कौन थे, शेष सनातन थे या परमानंद थे या नाभादास थे या नरहरि दास थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि तुलसी के जो शिक्षा गुरु थे वो शेष सनातन थे, और शेष सनातन के साथ ही उन्होंने 15 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किया था काशी में। तो आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षा गुरु हैं शेष सनातन थे, और दीक्षा गुरु नरहरि दास हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवितावली किसकी रचना है, सूरदास की, कबीरदास की या जयसी की या तुलसीदास की। तो कवितावली जो है वो तुलसीदास की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामचरितमानस का सृजन कब पूर्ण हुआ था। तो रामचरितमानस का जो सृजन जो पूर्ण हुआ था वो संमत 1633 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता दिए थे। और रामचरितमानस का जो प्रारंभ हुआ था सृजन का वो हुआ था 1631 में, और पूर्ण हुआ था 1633 में। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी है, और आज के लिए बस इतना ही। तो आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को ही बता सकते हैं। और आप बताइएगा कि आपका फेवरेट कविता कौन है काव्यखंड में। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।